Akshi and Toshi start running along the rectangular track as shown in the figure. ये एक ट्रैक है. Akshi runs along the outer track. अब इस ट्रैक में जो आउटर एज है, जो बाहर वाली साइड है, वो है ये जो बाहर की तरफ है, और एक अंदर वाली साइड है जो येलो लाइन का बॉर्डर है, वो है इनर साइड. अक्षी रन्स अलोंग द आउटर ट्रैक. अक्षी आउटर ट्रैक पर दौड़ती है, बाहर वाले ट्रैक पर दौड़ती है, एंड कंप्लीट्स 5 राउंड्स, और वो 5 राउंड्स कंप्लीट कर लेती है. तोशी रन्स अलोंग द इनर ट्रैक. तोशी, तो ये तोशी है जो इनर ट्रैक पर रनिंग कर रही है, और ये है अक्षी जो कि आउटर ट्रैक पर रनिंग कर रही है. तोशी कंप्लीट्स 7 राउंड्स. नाउ दे आर वंडरिंग हु रैन मोर. अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि कौन ज़्यादा दौड़ा. फाइंड आउट हु रैन द लॉन्गर डिस्टेंस. हमें फाइंड आउट करना है कि ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर की है. तो देखो, अक्षी आउटर एज पर है, इस वाले एज पर अक्षी है. अक्षी यहाँ से स्टार्ट करती है. नाउ यू सी कि जो आउटर एज है वो 70 मीटर लॉन्ग है, जैसे कि यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ये 70 मीटर लॉन्ग है और 40 मीटर वाइड है. अब रेक्टेंगल है तो ये साइड अगर 40 मीटर है तो ये वाला साइड भी 40 मीटर होगा, और इसी तरह से ये साइड भी 70 मीटर है. जब कोई इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप के आउटर एज पर रनिंग कर रहा है तो दैट मीन्स वो इस आउटर एज के पेरीमीटर जितना, अगर एक रेक्टेंगल हम लें जिसमें 70 मीटर और 40 मीटर ये हमें मेजरमेंट्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि अक्षी ने टोटल कितनी रनिंग की है. तो फॉर अक्षी का पेरीमीटर कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, विच इज, अब लेंथ है 70 मीटर और विथ है 40 मीटर, तो आप इन्हें ऐड कर दोगे तो इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 110 विच इज 220 मीटर. तो अक्षी एक राउंड में इतनी रनिंग कर लेती है बिकॉज दिस इज द पेरीमीटर. अक्षी ने 5 राउंड्स कंप्लीट किए हैं, यहाँ आप देख सकते हो. तो 1 राउंड में अक्षी ने 220 मीटर कंप्लीट किया है. तो 5 राउंड्स में अक्षी कितना रनिंग कर लेगी, इसका 5 टाइम्स कर लेगी, तो 220 टाइम्स 5 विच इज़ 1100 मीटर. तो अक्षी ने 5 राउंड्स में इतना डिस्टेंस कवर किया है. सेकेंड क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है. फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस तोशी हैज़ कवर्ड इन 7 राउंड. 7 राउंड में तोशी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है. तोशी ने इनर रेक्टेंगल पर रनिंग की है. इनर रेक्टेंगल, इसके मेजरमेंट यहाँ पर गिवन है. लेंथ है 60 मीटर और विथ है 30 मीटर. तो 60 बाई 30 का ये रेक्टेंगल है. अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विथ. लेंथ है 60 एंड विथ है 30. 60 और 30 को आप ऐड करोगे तो इट विल बी 90, और अब 90 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 180 मीटर. तो ये पेरीमीटर है. दैट मीन्स तोशी 1 राउंड में 180 मीटर कवर करती है. अब 7 राउंड्स में वो कितना कवर कर लेगी डिस्टेंस, तो इसके लिए हम इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे विच विल बी 1260 मीटर. सो दैट इज योर आंसर. हु रैन अ लॉन्गर डिस्टेंस, तोशी. नाउ कम्स थर्ड क्वेश्चन. थिंक एंड मार्क द पोजीशंस. अब हमें अक्षी और तोशी की पोजीशंस मार्क करनी है अकॉर्डिंगली. जैसे कि ए पार्ट में है, मार्क ए एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 250 मीटर. अक्षी ने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से 250 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद अक्षी कहाँ पर होगी. तो देखो, अक्षी ने स्टार्ट किया है यहाँ से, ये कॉर्नर पर पॉइंट है. अब 250 मीटर उसको कवर करना है. तो अक्षी जब यहाँ से स्टार्ट करती है, और क्योंकि वो आउटर रेक्टेंगल को कवर कर रही है, तो नेक्स्ट कॉर्नर तक उसने 70 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली है क्योंकि इसकी लेंथ है. और इसके बाद वो टर्न हो जाती है इस एज पर विच इज़ 40 मीटर. तो अक्षी ने यहाँ तक 70 एंड 40. इसके बाद में अक्षी फिर से ये 70 मीटर कवर करती है, तो ये ऐड कर देंगे 70. उसके बाद में फिर से अक्षी ये 40 मीटर कवर कर लेती है, तो 40 आ गया, तो विच इज़ 220 जो कि इसका पेरीमीटर भी है. तो 220 में अक्षी यहाँ पर वापस आ जाती है टोटल. अब 220 मीटर कवर करने के बाद अभी उसको 250 मीटर, दैट मीन्स 30 मीटर मोर शी हैज़ टू गो. तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन की गई है, दिस ईच ब्लॉक इज़ 10 मीटर. तो वो अभी 30 मीटर और जाएगी, तो 10 मीटर ये 20 हो गया टोटल, और फिर यहाँ पर वो आ जाएगी विच इज़
टोटल, तो 250 मीटर यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो अक्षी 250 कवर करने के बाद में इस पॉइंट पर होगी। देन कम्स बी पार्ट। मार्क बी एट द पॉइंट वेयर अक्षी विल बी आफ्टर शी रैन 500 मीटर। अब अक्षी अगर 500 मीटर रनिंग कर ले तो वो कहाँ पर होगी? हमारे पास पेरीमीटर है रेक्टेंगल का जो अक्षी ने कवर किया है, तो 1 राउंड में वो 220 मीटर कर लेती है, 2 राउंड्स में वो 440 मीटर कर लेगी, लेकिन अभी उसको 60 मीटर और कवर करना है। तो अब यहाँ इस लाइन पर वो 60 मीटर और कवर कर लेगी। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 यहाँ पर अक्षी होगी जब वो 500 मीटर कवर कर चुकी होगी। तो वी हैव टू मार्क इट एज बी। नाउ कम्स सी पार्ट। नाउ अक्षी रैन 1000 मीटर। अब अक्षी ने 1000 मीटर की रनिंग की है। हाउ मैनी फुल राउंड्स शी फिनिश्ड रनिंग अराउंड हर ट्रैक। और उसके बाद हमें उसकी पोजीशन मार्क करनी है पॉइंट सी से। तो पेरीमीटर हमें पता है, 1 राउंड शी कवर्स 220 मीटर्स। अब 1000 मीटर में वो कितने राउंड कंप्लीट कर लेगी? तो आप 1000 को 220 से डिवाइड कर सकते हो, विच विल बी 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स आप करोगे तो इट विल बी 880। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी 0, 10 माइनस 8 इज 2 एंड 9 माइनस 8 इज 1, 120। दैट मीन्स अब जो 4 है दैट इज टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। तो 4 राउंड्स कंप्लीट उसके हो गए हैं, प्लस उसने 120 मीटर जो कि रिमाइंडर आया है ये भी कवर कर लिया है। तो 4 राउंड्स का मीनिंग है कि वो यहाँ से स्टार्ट करती है और फिर 1 राउंड उसका कंप्लीट हो गया, 2 राउंड कंप्लीट हो गया आउटर एज पर, 3rd राउंड एंड देन 4th राउंड। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द 4th राउंड शी इज बैक टू दिस पॉइंट। उसके बाद उसे 120 मीटर और कवर करना है। तो यहाँ से अब अगर वो पूरा ये लेंथ कवर कर लेती है तो इट इज 70 मीटर। अब 120 में से आप 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 बचेगा। 70 मीटर, 40 मीटर और उसके बाद उसे 10 मीटर और चाहिए, तो वो यहाँ पर होगी जब वो टोटल 1000 मीटर कर चुकी होगी। नाउ कम्स डी पार्ट। Mark X at the point where Toshi will be after she ran 250 मीटर। अब तोशी इनर रेक्टेंगल पर रनिंग कर रही है, उसने 250 मीटर कवर किया है। अब अगर हम तोशी के रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसका पेरीमीटर है 180 मीटर। अब तोशी ने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से जब वो 1 राउंड पूरा लगा लेती है, पूरा पेरीमीटर कवर कर लेती है और वापस इसी पॉइंट पर वापस आ जाती है, तो उस टाइम पर वो 180 मीटर कवर कर चुकी है। तो 1 राउंड में उसने 180 मीटर कवर कर लिया। अभी उसको 250 में से आप 180 मीटर सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो उसको 70 मीटर अभी और कवर करना है। तो दैट मीन्स अब ये कितना है, ये है 60 मीटर। तो 60 मीटर का ये साइड कवर करने के बाद में तोशी को 10 मीटर और एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका पॉइंट एक्स मिल जाएगा, यहाँ पर वो होगी जब वो 250 मीटर कवर कर चुकी होगी। नाउ ई पार्ट इज मार्क वाई एट द पॉइंट वेयर तोशी विल बी आफ्टर शी रैन 500 मीटर। अब तोशी का जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर हमें पता है 180 मीटर। अब देखो कितने राउंड्स वो टोटल कंप्लीट कर चुकी है, तो आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हो और आइडिया से भी कर सकते हो। 180 से आप 500 को डिवाइड कर दो तो इट विल बी 2 टाइम्स 360 एंड माइनस करोगे तो इट विल बी 140। दैट मीन्स उसने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिया है 500 मीटर में, प्लस उसने 140 मीटर और कवर कर लिया है। तो तोशी यहाँ पर है। तो यहाँ से जब वो 1 राउंड कंप्लीट करके आती है तो वो ये रेक्टेंगल पूरा इस तरह से कवर कर लेती है। 1 राउंड इज़ हियर और 2nd राउंड में भी वो यहीं पर वापस आ जाएगी, तो 2 राउंड्स हो गया। अब उसके बाद उसको 140 और कवर करना है। 140 को आप लिख सकते हो 60 मीटर। उसके बाद में ये 30 मीटर वाला एज है तो ये 30 मीटर भी वो कंप्लीट कर लेगी। 60 एंड 30 इज़ 90। उसके बाद उसको 50 मीटर और कवर करना होगा, तो वो 60 मीटर का ये पूरा लेंथ करेगी। उसके बाद वो ये वाला लेंथ पूरा करेगी 30 मीटर का और उसके बाद वो 50 मीटर। दैट मीन्स वो यहाँ तक आएगी। तो दिस विल बी योर पॉइंट वाई। नेक्स्ट है एफ पार्ट। नाउ तोशी रैन 1000 मीटर। हाउ मैनी फुल राउंड शी हैज़ फिनिश्ड रनिंग अराउंड हर ट्रैक। तोशी ने 1000 मीटर कवर कर लिया है। अब उसने टोटल कितने राउंड ले लिए हैं एंड वी हैव टू मार्क हर पोजीशन एज जी। अब देखो 1000 मीटर
तोशी के रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 180 मीटर। तो 1000 मीटर के लिए उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, इसके लिए हम इसे 180 से डिवाइड कर लेंगे। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे, दिस विल बी 5 टाइम्स एंड 5 टाइम्स विल बी 900। तो 100 इसमें रिमाइंडर बच गया, दैट मीन्स उसने 5 राउंड्स कंप्लीट कर लिया है, प्लस उसने 100 मीटर और कवर कर लिया है। अब 5 राउंड्स है तो वो हर राउंड में वापस यहीं पर आ जाने वाली है। तो 5 राउंड्स में वो यहाँ पर वापस आ गई है और अब उसने 100 मीटर और किया है। 100 मीटर को आप देख सकते हो, इट इज़ 60 + 40। तो 60 विल बी दिस डिस्टेंस जो कि उसकी साइड है। उसके बाद 30 मीटर का ये साइड है एंड देन 10 मीटर। तो ये पॉइंट हो जाएगा तोशी का जब वो 1000 मीटर कवर कर चुकी होगी। तो राउंड्स का आपको मिल गया 5 राउंड्स प्लस आपको जी पॉइंट यहाँ पर मिल गया। दिस विल बी हर पोजीशन। डीप डाइव। इन रेसेस यूजुअली देयर इज अ कॉमन फिनिश लाइन फॉर ऑल द रनर्स। अक्सर सारे ही रेसेस में कॉमन फिनिशिंग लाइन होती है जिस पर सारे रनर आके अपनी रेस एंड करते हैं। हियर आर 2 स्क्वायर्स रनिंग ट्रैक्स विद इनर ट्रैक ऑफ 100 मीटर ईच साइड एंड आउटर ट्रैक ऑफ 100 मीटर ईच साइड। ये 2 ट्रैक्स दिए गए हैं। इनर ट्रैक जिसका लेंथ है 100 मीटर और आउटर ट्रैक ये है 150 मीटर और ये स्क्वायर ट्रैक है। दैट मीन्स ये साइड बाकी इनर ट्रैक की ये वाली साइड भी 100 मीटर है और आउटर ट्रैक की ये वाली साइड भी 150 मीटर है। द कॉमन फिनिशिंग लाइन, ये यहाँ पर कॉमन फिनिशिंग लाइन दी गई है। इफ़ द टोटल रेस इज़ 350 मीटर, अगर टोटल रेस 350 मीटर की है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द स्टार्टिंग पोजीशंस ऑफ द 2 रनर्स। हमें स्टार्टिंग पोजीशन फाइंड आउट करनी है 2 रनर्स की जो इन ट्रैक्स पर अलग अलग पोजीशन से रनिंग स्टार्ट करते हैं एंड दे कंप्लीट 350 मीटर। वी हैव टू मार्क इट एज ए एंड बी। इनर ट्रैक पर हमें पोजीशन ए से मार्क करना है जहां से रनर स्टार्ट करेगा और आउटर ट्रैक पर हमें बी से स्टार्ट करना है जहां से रनर स्टार्ट करेगा। तो देखो आप, ये फिनिशिंग लाइन है जो एकदम मिडिल में है। दैट मीन्स ये 50 मीटर और 50 मीटर इनर साइड के लिए है और आउटर ट्रैक के लिए ये 75 मीटर है और ये भी 75 मीटर है। तो ये एकदम मिडिल में है फिनिशिंग लाइन। तो 350 मीटर टोटल डिस्टेंस है। तो पहले इनर ट्रैक के लिए कर लेते हैं। तो देखो 350 में से 50 आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे क्योंकि ये 50 मीटर हो गया तो टोटल 300 मीटर बचा। अब ये 100 मीटर हो गया, उसके बाद में ये 100 मीटर हो गया और उसके बाद में ये 100 मीटर हो गया। तो अगर आप इधर से कवर करो 100 + 100 + 100 + 50 विच इज़ 350 मीटर्स। तो उसने यहाँ से रेस स्टार्ट की है इनर ट्रैक पर। नाउ इट इज़ आउटर ट्रैक। अब आउटर पर भी उसको 350 मीटर ही कवर करना है, लेकिन जो मिडिल पॉइंट है वो 75 मीटर कवर करने के बाद में आता है। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है। तो 350 - 75 विच विल बी 275 मीटर। दैट मीन्स इतना डिस्टेंस कवर करने से पहले उसने 275 मीटर और कवर किया है। अब 275 में से आप 150 मीटर सब्ट्रैक्ट कर लो तो दैट विल बी 125। तो दैट मीन्स उसने ये भी डिस्टेंस पूरा यहाँ पर कवर किया है और उससे पहले उसने 125 मीटर और कवर किया है। तो अब ये है टोटल 150 मीटर। तो 25 मीटर अगर यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बी हियर। यहाँ पर उसने रेस स्टार्ट की है। तो जब रेस स्टार्ट की है तो इनर ट्रैक पर जो रनर है वो इस पोजीशन पर है और आउटर ट्रैक पर जो रनर है वो इस पोजीशन पर है। एस्टिमेट एंड वेरीफाई। टेक अ रफ शीट ऑफ पेपर और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। आप कोई शीट ले सकते हो, मेक अ फ्यू रैंडम शेप्स। आप कोई शेप बना सकते हो उस पर कट करके। एस्टिमेट द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ ईच शेप एंड देन यूज अ स्केल और मेजरिंग टेप टू मेजर एंड वेरीफाई द पेरीमीटर। ये एक एक्टिविटी है। आप कोई न्यूज़पेपर लेते हो और सपोज उसको इस तरह से कटिंग कर लेते हो। अब आपको गैस करना है कि इसका मेजरमेंट कितना हो सकता है, इसका कितना हो सकता है, ये कितना हो सकता है। तो फर्स्ट यू हैव टू गैस, देन यू हैव टू मेजर। उसके बाद आप स्केल से, टेप से उसे मेजर कर लो और फिर आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये आप अपने क्लास में या अपने घर पर एक्टिविटी कर सकते हो। पेरीमीटर विल बी सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जो भी आप मेजरमेंट लोगे उनको आप ऐड कर दोगे। तो सपोज ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, ये है साइड 4। आपको इसमें साइड छोड़नी नहीं है। साइड 5,
साइड 6, साइड 7, साइड 8, साइड 9, साइड 10। तो टोटल इसमें 10 साइड हैं। तो इस पर्टिकुलर शेप का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो ये एक टू डू एक्टिविटी है, आप ये खुद से करके देख सकते हो। नेक्स्ट कम्स अक्षी सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल शेप इज 9 यूनिट्स। ये एक ट्राइंगल दिया गया है जिसके लिए अक्षी कहती है कि इसका पेरीमीटर 9 यूनिट्स है। वेयर एज तोशी सेज कि ये 9 यूनिट हो ही नहीं सकता। शी सेज इट इज नॉट 9 फॉर श्योर, ये उससे ज्यादा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसका पेरीमीटर कितना है? तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो देखो ये जो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच में, ये एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस है, लेकिन ये जो ब्लू लाइन से दिखाई गई है डिस्टेंस, ये रेड डिस्टेंस से ज़्यादा है। तो ये सारे डिस्टेंस एक जैसे नहीं हैं। अगर आप इसे 1 मानते हो कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये सब रेड वाले 1 हो गए। लेकिन ब्लू लाइन है वो इससे लॉन्गर है, तो ये 1 से ज़्यादा है। तो ये 9 यूनिट नहीं है बल्कि 9 से ज़्यादा है। अब इसका मेजरमेंट करने के लिए आपको बुक में एक ट्रिक दी गई है कि जो स्ट्रेट लाइन है उनको आप एस से डिनोट कर दो, और जो डायगोनल दैट मीन्स जो स्लैंटिंग लाइन है, ये ब्लू लाइन है, इनको आप डी से डिनोट कर दो। अब इस ट्राइंगल में कितने स्ट्रेट लाइंस हैं? तो ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 स्ट्रेट लाइंस हैं। और डायगोनल कितने हैं, ब्लू लाइन कितने हैं, 1 2 3, तो ये 3। इसका जो पेरीमीटर होगा इस ट्राइंगल का वो ये होगा। अब ये एक स्क्वायर है सपोज। अब इस स्क्वायर में ये जो डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन जब आप ये डायगोनल इनको मैच कराओगे तो ये इससे ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर यूज़ किया है। अब इस पर एक एक्सरसाइज है, ये शेप्स दिए गए हैं, राइट द पेरीमीटर्स ऑफ द फिगर बिलो इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रेट एंड डायगोनल यूनिट। हमें इन शेप्स के डायगोनल और स्ट्रेट यूनिट्स में आंसर लिखना है कि पेरीमीटर कितना है। तो सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कि स्ट्रेट कितना है। अब इस वाले शेप में स्ट्रेट यूनिट्स देखो, ये स्ट्रेट लाइन है तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्ट्रेट लाइंस हैं। उसके बाद ये वाली लाइन भी स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, तो टोटल 8 स्ट्रेट लाइन हो गई हैं। प्लस डायगोनल लाइन है सिर्फ 2, तो 2 डायगोनल लाइंस हैं। तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा 8s + 2d। नाउ कम टू दिस। अब इसमें सबसे पहले स्ट्रेट लाइन आप फाइंड आउट करो। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये और ये, तो टोटल 4 स्ट्रेट लाइंस हैं। बाकी डायगोनल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डायगोनल लाइंस हैं। तो दिस विल बी इट्स पेरीमीटर। नेक्स्ट ये शेप्स हैं, तो स्ट्रेट लाइंस पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 स्ट्रेट लाइंस हैं। Now let's count diagonal lines. This is 1 2 3 4 5 and 6, तो ये 6 diagonal lines हैं, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज दिस शेप। अब इसमें स्ट्रेट लाइंस काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 स्ट्रेट लाइंस हैं। एंड डायगोनल 1 2 3 4 5 6 डायगोनल हैं, तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखो आपके बुक में रेगुलर पॉलीगॉन दिया गया है, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन होता है एक पॉलीगॉन, एक क्लोज्ड शेप। पहली बात तो पॉलीगॉन क्या होता है, तो पॉलीगॉन एक क्लोज्ड शेप होता है जो जिसमें स्ट्रेट लाइंस होती हैं, क्लोज्ड शेप मेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे ये डायगोनल लाइन भी स्ट्रेट लाइन ही है, दैट मीन्स उसमें कोई कर्व नहीं होते हैं, तो वो पॉलीगॉन होता है। रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल हों, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, तो एक रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। स्पेसिफिकली इस ट्राइंगल के लिए इक्विलैटरल ट्राइंगल वर्ड यूज किया जाता है, दैट मीन्स इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। अब जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो जब सारे साइड्स इक्वल होंगे तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होगा। सपोज कोई पेंटागॉन है जिसमें 5 साइड्स हैं, अगर उसके सारे साइड्स इक्वल हैं तो वो एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा 5 साइड्स का। तो इसी तरह से हेक्सागॉन होगा, हेप्टागॉन होगा जिसमें 7 साइड्स होंगे। तो जब आपको इनका पेरीमीटर निकालना होगा तो जितने साइड्स होंगे
उन साइड्स को आप ऐड कर दोगे। सपोज हमारे पास एक रेगुलर पेंटागन हम ले लेते हैं जिसके ऑल 5 साइड्स आर इक्वल। अब अगर यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर हम माने तो ऑल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, तो इस पेंटागन का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, दैट विल बी, अब ये साइड 1 है तो 3 सेंटीमीटर, ये साइड 2 है तो 3 सेंटीमीटर, ये साइड 3 है तो 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 है तो +3 और ये भी 3 है तो +3। इसे आप ऐड करोगे तो इट विल बी 15 सेंटीमीटर। ये इस पॉलीगॉन का पेरीमीटर होगा। नाउ फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स दैट हैव रेगुलर शेप्स एंड फाइंड देयर पेरीमीटर्स। आप इस तरह से पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। विंडोज आपको मिल जाएंगे जिनके पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो, डोर्स, टेबल्स, तो जो भी आपको स्ट्रेट लाइन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स दिखें अपने आसपास, आप उनका पॉलीगॉन एस्टिमेट कर सकते हो, काउंट भी कर सकते हो। Now you have to generalize your understanding for the perimeter of other regular polygons. Perimeter of regular polygon क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ साइड्स, कि उसमें कितने साइड्स हैं। अब क्योंकि रेगुलर है तो उसमें सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो नंबर ऑफ साइड्स टाइम्स एक साइड का लेंथ, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन का। आपको ध्यान रखना है कि रेक्टेंगल रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होता है क्योंकि उसके सारे साइड एक लेंथ के नहीं होते हैं, बट स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन।